चुंटिया देख क्या रहा है? ले ना, तुझे कुछ चाहिए होगा तो ले ले। नहीं, ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें से कुछ अन्ना ने आपको दिया होगा तो? अन्ना आपको सारी चीजें प्यार से देते हैं ना। अगर उसमें से मैं कुछ ले गया हूँ, ये अगर अन्ना को पता चला तो मेरी कोई खैर नहीं। हाँ। अरे नहीं पता चलेगा उन्हें, और पता चल गया तो मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तू बिंदास ले जा। हाँ, अब फिर ये एक पटिया ले जाता हूँ। दोनों ले जा, चलेगा? हाँ, अब आप कह रही हैं तो ले जाता हूँ। हाँ, और ये 4 बर्तन। अरे सब ले जा, मैं तुझे नहीं रोकने वाली। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे पटनकर भाभी, मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत है मुझे? हाँ, मुझे नहीं चाहिए, यही रहने दीजिए। हाँ हाँ, ना मैं चलता हूँ। हाँ हाँ। क्या है ये सब? धर्मशाला खुली है? आखिर क्यों बांट रही हो ये सब? अर्णा, अरे क्या हुआ आपको? डर लग रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है। अर्णा नाइक को डर लग रहा है? तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे बहुत दूर चली जाओगी। किसने कहा ये आपसे? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? मेरा मन कह रहा है कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। मुझसे कोई गलती हुई तो बताओ, मैं मेरी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। तुम जो कहोगे वैसा करूंगा, पर ये गांव छोड़कर, घर छोड़कर, मुझे छोड़कर कहीं जाना नहीं। नहीं जाओगी ना कहीं? हा? नहीं जाओगी ना कहीं? मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अर्णा, क्या कर रहे हैं? मेरी कसम खाकर बताओ, नहीं तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। बताओ, ये सामान बाहर क्यों निकाला? अर्णा, ये तो मैं बस घर का सामान साफ कर रही थी, और रही बात कहीं जाने की तो आपकी कसम, मैं कहीं नहीं जा रही। सच में? अब देखना अर्णा, तुम बाप बेटों के बीच मैं क्या खेल खेलती हूँ। पाटनकर, जीवंता मुझे छोड़कर जाना तो दूर, इस घर से बाहर पांव भी नहीं रख पाएगी। कैरी, क्या हुआ? इस घर में कब क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। क्यों जी, बाबा ने उस जानवर को क्यों मारा? क्यों? क्या बिगाड़ा था उसने? पेट में बच्चे पल रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ? अरे इंसान है या हैवान है वो? सरिता, खुद को ऐसी तकलीफ मत दो। होती है, मुझे तकलीफ होती है। बाबा के इस बर्ताव से होती है। कितने लोगों को, कितने बेकसूर लोगों को पीड़ा दी है उन्होंने, और कितनों की जान ली होगी। और ये सब जब भुगतने की बारी आएगी ना, तब इस पूरे घर को भुगतना होगा। उनके पापों की सजा हमें भुगतनी होगी, हमारे बच्चों को भुगतनी होगी।
सरिता, सरिता, मेरी तरफ देख। तेरा भगवान पे विश्वास है ना? है ना? वैसे ही बनाए रखो। वो देख रहा है, उसे सब दिखता है। वो क्यों हमें कुछ होने देगा? शांत हो जा अब। दिमाग से ये सब निकाल दो। था मुझे देना, मैं करता हूँ। देना। हट जा रे, लग जाएगी तुझे। इस निष्पाप आदमी की हाय किसी को न लगे बाबा। ना था। कलम लेके आऊं? अण्णा ने मारा ना इसे। हाँ पांडु बेटा शांत हो जा रे। मैं अब सोने की बिल्ली देनी होगी ना? हाँ ना? मुझे मालूम है। एक बार बताया समझ में नहीं आता, चुप रहा ना। ना था, यहाँ जो कुछ भी हुआ ना वो जाकर रघु भाई साहब को बता। उनसे कहना इन सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताए। हाँ मालकिन। पांडु अब यहाँ कुछ मत करना। हाँ 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 हाँ। बाहर मत आना है। वहीं पर सो जा, वहीं पड़ी रहे। बाहर मत आना। हाँ बोलना मत, सोते रहना। हाँ आना मत बाहर। हाँ अन्ना, क्या हुआ? अन्ना, अरे कुछ तो बोलो। जब से तुम यहाँ आए हो एक शब्द भी नहीं बोला, बस बोतल पे बोतल खत्म किए जा रहे हो। कोई अड़चन है क्या? घर में कोई झगड़ा हुआ है? ए नीलिया, 2 बोतल लाकर रख यहां। इतने से हो जाएगा या 4 बोतल और मंगाऊं? अन्ना क्या हुआ तुम्हें? क्या चल रहा है? मुझे बताओ तो सही। अरे मैं सिर्फ तुम्हारा वकील नहीं हूं, तुम्हारा मित्र हूं, भाई हूं तुम्हारा। अरे अन्ना, जब तुम्हें ऐसी हालत में देखता हूं ना तो जी जलता है मेरा। क्या हुआ बोलो ना। कुछ नहीं हुआ, तू भी। आओ रघु सेठ, बैठो। आज सुबह से तुम्हारे दर्शन ही नहीं हुए गांव में। सभी लोग नारियल नींबू लेकर तुम्हारी राह देख रहे थे। क्या नेने कुछ भी बोलते हो? क्यों अन्ना? कहाँ थे तुम सुबह से? अरे सुबह तालुका गया था, अभी लौट रहा हूँ, इसीलिए आज बहुत थक गया हूँ। ए नीलिया, रघु काका, क्या रे? आपके घर पे 10 चक्कर लगाए, पूरा गांव ढूंढ लिया, आप कहीं मिले ही नहीं, इसीलिए यहाँ आया। क्या काम है? वो मालकिन ने भेजा था, उपाय करना था कुछ, इसलिए। कैसा उपाय? आपने वो जो गोली चलाई थी ना मालिक, वो बिल्ली मर गई। अरे क्या बोल रहा है ना था? अरे अन्ना ये क्या किया? बिल्ली को मारना अब शगुन होता है, काशी जाना पड़ेगा। आप कोई उपाय बताएंगे तो निकल। मालिक, निकल। कुछ नहीं होता, यहाँ मैंने आदमी मार दिए,
और तुम बिल्ली को लेकर क्या बैठे हो? कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, हा? ये पी। कहाँ छिप कर बैठे हो? आबा, 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 रुकिए, रुकिए। आबा, देखो आराम से। ये लो पानी पियो। आराम से, आराम से आबा। क्या है ये आबा? कितनी तकलीफ दोगे खुद को? अरे कैसी तकलीफ? तकलीफ नहीं तो और क्या है ये? खुद का जरा भी ख्याल नहीं रखते। ऐसे में तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अरे बाबा, अब उम्र हो गई है मेरी। आप ये सारी बातें मुझसे मत करिए। देखिए, हम गांव में पले बड़े लोग हैं। अरे तंदुरुस्त होते हैं। देखो, खुद का ख्याल रखोगे ना तो और 100 साल जी सकोगे। अरे इतना किसे जीना है? आज तक जितना देखा है उतना बहुत है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? और ये क्या क्या कर रहे हो आप? वो थोड़े चावल बनाए हैं। हाँ, हाँ वही पूछ रहा हूँ। क्यों बनाए हैं चावल? अरे अभी जीने की बात कर रहा था, अब बोलता है खाना क्यों बनाया आपने? भूखा रहूंगा तो मर नहीं जाऊंगा। अरे मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। अब मैं कह रहा हूँ कि आपने क्यों बनाया खाना? मैं घर से लेकर आता ना। अरे अकेले की बात होती तो ठीक था। मतलब कोई मेहमान आने वाला है? किसके लिए बनाया है ये? बच्ची आ गई तो? आबा, बच्ची काकी आएंगी ये आस रखना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समझो, आज काकी आई नहीं तो उनके लिए बनाया खाना खराब हो जाएगा ना। आ जाएगी वो तो पता नहीं, पर आज सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्ची आएगी। हाँ हाँ आएंगी, हाँ हाँ जरूर आएंगी। और आने के बाद ना सबसे मिलेंगी भी। और जैसे ही वो आएंगी ना, मैं उनसे एक बात जरूर पूछूंगा। क्या काकी, अरे मेरे आबा को इतना तंग क्यों करती हो तुम? हाँ पूछना, जरूर पूछना। हाँ मतलब कैसे छोड़ दूंगा मैं? माधवा, अभी तू कहीं जा रहा था क्या? मैं ना अरे हाँ हाँ मैं तो भूल ही गया। ये लो, आई ने ये चीले भेजे हैं तुम्हारे लिए। अरे खा लो। हाँ।
लो खाओ ना, वो खाना रख दो, बाद में खाना, ये अभी खाओ। खाता हूँ बाद में। बाद में नहीं, अभी खाओ मेरे सामने, शुरू करो। अरे वाह, ये लो, चालू करो, चलो, शाबाश। हाँ, वाह, शुरू करो। ये लो आबा, पानी लो। अरे ये क्या? अरे ये चीला आपने पूरा क्यों नहीं खाया? अरे बच्ची आई तो वो भी खा लेगी ना। हाँ हाँ। अच्छा मैं क्या कहता हूँ माधवा, हाँ। तू अभी यहाँ रुकेगा कि जाएगा? क्यों, आपको कहीं जाना है क्या? हाँ, मैं थोड़ा जाकर आता हूँ। कहाँ जाना है? गांव में बच्ची आई है क्या, देख कर आता हूँ। आबा, हाँ हाँ, आ जाएंगी वो, और आएंगी तो घर ही आएंगी ना। हाँ, फिर भी देख कर आता हूँ ना। अच्छा ठीक है, चलिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ। चलो। अरे हाँ, पोस्ट ऑफिस भी जाना था मुझे। आ गई, बैठ, चीले खा ले। आई पहले सब काम तो कर लो, फिर खा लूंगी। अरे वो सब बाद में हो जाएगा, काम के चक्कर में खाना खाना भूलना नहीं। बैठ। क्या आई? अरे बैठ ना, मैं चाय भी देती हूँ तुझे और 2 चीले भी देती हूँ, खा ले। हाँ, बैठ। आई, अरे माधव भैया को 2 चीले दे दो ना पहले। अरे उसे कहाँ से दूं? वो चाय के साथ 4 चीले खाकर सुबह ही चला गया। क्या? हाँ तो कहाँ गए होंगे वो? बाहर कहाँ गए वो? डाक खाने गया है। डाक खाने क्यों गए होंगे? भाभी से बात करनी होती तो चिट्ठी क्यों लिखेंगे? भाभी के पास फोन है ना, तो बात कर लेते वो। अरे ऐसा नहीं है, किताबें भेजनी थी अभिराम को, वो डाक से भेजने गया है। और तू खाना शुरू करना, खा। अरे अरे पानी पानी देती हूँ तुझे, रुक जा। अरे मेरी बच्ची, ले ले पानी, ले पानी, ले पानी। अरे बाप रे, ये रह गया। अच्छा माधवा, हाँ चलता हूँ। हाँ, पर जा रहे हो तो घर लौटकर जल्दी आना। हाँ अरे मैं कहीं दूर नहीं जा रहा, बस यहीं देख कर आ जाऊंगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को ज्यादा तकलीफ मत देना। हाँ? मुझे कुछ नहीं होगा, और बच्ची घर आ जाएगी ना तो देखना नए नए पकवान बनाकर खिलाएगी। और एक बात कहूँ तुमसे, जब बच्ची घर आएगी ना, उसके हाथों का चीला खाकर ही मेरा पेट भरेगा। तू फिक्र मत कर। और हाँ, घर जाने के बाद इंदू से कहना ना कि चीले मुझे पसंद आए। हाँ हाँ, बताऊंगा। चलता हूँ। बच्ची, बच्ची कहाँ हो? बच्ची, बच्ची, बच्ची सुनो। नहीं नहीं, आपको नहीं। अरे माधव, तुम कब आए? बस अभी भी आया। ओह, मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं सामान समेट रही थी ना। हाँ बैठो ना, बैठो। हाँ।
क्या है ना, थोड़ा थोड़ा सामान जमा रही हूँ, एक साथ नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए। अब अच्छा, कब जाना है, तय हुआ क्या? मैं वहाँ की व्यवस्था करने में लगा हुआ हूँ। जैसे ही हो जाएगा सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। आपने किसी को कुछ बोला तो नहीं ना? नहीं नहीं, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उसी की तो चिंता हो रही है। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? हाँ, विश्वास है, इसीलिए तो मैंने आपको ये उपाय सुझाया। तुम अभी कहाँ जा रहे हो? शहर जा रहा हूँ अभिराम के लिए पुस्तकें भेजने। 1-2 पुस्तकें सुषमा को भी भेज रहा हूँ। आपको कुछ भेजना हो तो मुझे दे दो, मैं साथ में ही भिजवा दूंगा। प्यारी सुषमा, ये चिट्ठी डाक में डाल देना। अच्छा रुको, पैसे लगेंगे ना, लाती हूँ। है मेरे पास, चलता हूँ मैं। अरे तो कौन है? मैं हूँ चोंटिया। चौंतिया? अरे लेकिन ये क्या हालत बना रखी है? आज क्या आटे से नहाकर आया है तू? अरे वो एक घर में आटा पहुंचाने गया था, पर डिब्बा सिर पे उल्टा हो गया, इसलिए ये सब। सुबह से नाश्ता नहीं किया था ना, तो आटा ही खा लिया। शक्ल देख अपनी। यहाँ क्यों आया तू? कुछ नहीं, सोचा थोड़ा मुंह पोंछ लूं, इसलिए। हाँ, जा जा, मुंह साफ कर ले। किसी ने देख लिया ना तो डर जाएगा वो। जा। अरे माधव, हाँ? उस दिन तुम पाटनकर भाभी के यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे ना? हाँ। तुमसे कितनी विनती की मैंने, तब जाकर तुम तैयार हुए थे। पर आज अचानक ऐसे सुबह सुबह क्या कर रहे हो तुम पाटनकर भाभी के यहाँ? हाँ? वो मैं ऐसे ही। वो सब जाने दे, तू जाकर शक्ल साफ कर। हाँ, कैसी हालत है, देखी नहीं जा रही है। हाँ। पाटनकर भाभी, मैं हूँ, मैं चोंटिया। चुंटिया, क्या है ये सब? अरे वो मुझ पर आटा गिर गया, तो सोचा पोंछ लेता हूँ। जरा कोई कपड़ा होगा तो दीजिए ना मुझे। तेरे हाथ में तो है कपड़ा। अरे ये तो आटे की थैली है, इससे कैसे पोंछूंगा? हाँ, वहाँ से वो तौलिया ले ले जा। हाँ। ये जमीन ऐसे ही रहने दीजिए, मैं बाद में साफ कर दूंगा। हाँ। नहीं, रहने दे, मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद मैं खुद कर लूंगी। पाटनकर भाभी, ये सब क्या है? हाँ, अब क्या हुआ? नहीं, ये बैग भरकर कहाँ जा रही हैं आप? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। कल आपने घर के बर्तन बेच दिए, आज बैग भर रही हैं। पाटनकर भाभी, सच बताइए मुझे, क्या चल क्या रहा है? सच में कुछ नहीं हुआ। आप अब नहीं बताना चाहती तो मत बताइए मुझे। वैसी बात नहीं है चोंटिया। सच बताइए, आप कहीं जा रही हैं ना? चुंटिया, तुझे मेरी कसम है, किसी से कुछ मत कहना। नहीं कहूंगा। अर्णा से भी नहीं। मतलब आप सच में? मैं इस गांव से दूर जाने वाली हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है?
अन्ना आपको ढूंढ निकालेंगे। मैं बहुत दूर जाने वाली हूँ, कहाँ? मुंबई। मुंबई? माधव ने सारा इंतजाम कर दिया। माधव? माधव, अर्णा का बड़ा बेटा, वो ये सब अपने घर के लिए कर रहा है और मुझे भी अपनी बेटी के भविष्य के लिए यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। माधव सारा इंतजाम करके देगा, फिर वहां जाकर मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी और नए सिरे से जिंदगी जीऊंगी। मेरे साथ जो हुआ है वो मैं भूलना चाहती हूँ और नई पहचान बनाना चाहती हूँ चुंडिया। ओ काका, अरे माधव तुम कैसे हो? अब क्या बताऊं, बस चल रहा है काम। अच्छी बात है। अब रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद आराम ही आराम। वाह वाह वाह। रिटायर होने के बाद आप अपने गांव लौट जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, बच्ची के लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ। हाँ अच्छी बात है। ज्यादा नहीं, पर 12 कक्षा तक पढ़ाई की है उसने। बढ़िया। तुम्हारे नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। हाँ हाँ जरूर जरूर बताऊंगा। हाँ, पर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं डाकखाने ही जा रहा था। डाक खाने? क्यों? ये कुछ पुस्तकें भेज रहा था पार्सल से अभिराम को। तुम क्यों जा रहे हो डाक खाने? दो, मैं कर देता हूँ पार्सल। अरे पर काका उस पर स्टैंप लगाना बाकी है। वो सब मैं कर लूंगा। हाँ? आप हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, पर पैसे तो ले लीजिए। मैं क्या कहीं भागे जा रहा हूँ? मैं मुंबई चला गया तो कभी ना कभी वापस भी आओगे ही ना। क्या पता। क्या पता मतलब, अब बच्चा होने के बाद दादा दादी के पैर छूने आओगे ही ना यहाँ। हाँ? क्यों रे? हाँ? दादा का नाम लिया तो हंस क्यों रहे हो? हाँ? नहीं ऐसा नहीं है काका, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, आपसे क्या छुपा है। होगा, सब अच्छा होगा। हाँ? हाँ। चलो। अरे हाँ, भूल ही गया। क्या? ये एक चिट्ठी है, पता लिखा हुआ है उस पे, इसे भी आप पोस्ट कर दीजिएगा। हाँ, वो सब मैं देख लूंगा। हाँ? हाँ। चलो। चलता हूँ। पाटनकर भाभी, आप ये जो कुछ भी कर रही हैं उस बारे में फिर से एक बार अच्छे से सोच लीजिए। हाँ? अरे चोंटिया, सोचने के लिए बचा ही क्या है? अरे पाटनकर भाभी, अन्ना नाइक को मैं इतना सा था ना तब से जानता हूँ। माँ बाबा के गुजर जाने के बाद मुझे पूरे गांव ने पाल पोस कर बड़ा किया, खाने को दिया, पर अन्ना ने मुझे कभी भी दया भाव से देखा ही नहीं, कभी नहीं। उसकी अपनी आई की जब मैयत निकली तब वो आदमी शराब पी रहा था। दया नहीं, माया नहीं, इंसानियत नहीं। और ऐसे इंसान के खिलाफ जाने की आप हिम्मत दिखा रही हैं। अगर अन्ना को ये सब पता चला ना तो आपको और माधव को वो छोड़ेंगे नहीं यहाँ। इसलिए हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, जो भी करना है ना वो संभाल कर कीजिए। चोंटिया, तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। सिर्फ तू अपना मुंह कहीं जाकर मत खोलना। अरे मैं इस बारे में कुछ जानता हूँ, या भूल ही जाइए। किसके साथ क्या होगा ना, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ख्याल रखिए खुद का। आबा, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह से निकले थे, तब से घर गए नहीं क्या आप? अभी आ रही होगी वो। कौन? अरे आप चलिए मेरे साथ, उठिए आबा। रुक जा, थोड़ी देर और रुक जा। क्या? चलिए उठिए, उठो आबा। अरे बच्ची को आने दे, उसे साथ लेकर चलेंगे। हाँ हाँ चलो, पहले उठिए। हाँ क्या आबा, चलो।
आइए आबा, बैठिए। आबा बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, बैठ जाओ। आबा, आपको ऐसे देखता हूं ना तो सच कहूं मेरा दिल टूट जाता है और रोना आता है मुझे। लेकिन आपको इन सब बातों से क्या है आबा? ऐसी बात नहीं है रे। तो कैसा है? कैसी बात है बताओ ना। आपको मैंने सुबह ही कहा था कि खुद को कोई तकलीफ मत देना, फिर भी आप वही कर रहे थे। हाँ, हम सब ये चाहते हैं कि बच्ची काकी लौट आए। अब काकी जब आएंगी तब आएंगी, पर आप ऐसी हरकतें करना बंद कीजिए। फिर से अगर ऐसा कुछ किया ना तो मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। माधवा, अरे ऐसे मत बोल रहे। तो मेरी बात सुनिए, हाँ, खुद को संभालिए थोड़ा। गलती हुई मुझसे। फिर से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, चलिए, खाना बनाया है ना, खाना खाइए। रुको, आबा, आप दोपहर को खाना खाकर गए थे क्या? नहीं तो एक निवाला तक नहीं खाया। पर बर्तन तो खाली है। क्या? अरे मतलब बच्ची ने खाया होगा। अरे बच्ची आई होगी रे माधवा। माधवा, मैंने तुझसे कहा था ना कि बच्ची जरूर आएगी। बच्ची आ गई। बच्ची, आबा, आबा, बच्ची, आबा, बच्ची, आबा, बच्ची रुकिए। कहाँ गई? बच्ची, बच्ची कहाँ हो? आबा, ओ बच्ची, आबा, बच्ची कहाँ हो? घर पे आओ। बच्ची, आबा, हाँ हाँ, अब वो आ जाएंगी। आप अंदर तो चलिए, आइए, अंदर आइए, चलिए। अरे पर ऐसे कैसे? खाना खा लिया तो घर पे रुकना चाहिए था ना। हाँ। थोड़ा आराम करती। कहाँ चली गई फिर? हाँ, आ जाएंगी, वो आसपास ही कहीं गई होंगी, आ जाएंगी। अरे पर उसे देखे बगैर मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अरे कहाँ चली गई तुम बच्ची? हाँ हाँ, चलिए आबा, आप अंदर आइए आबा, वो आ जाएंगी, चलिए। पूरा खानदान पागलों से भरा है। माधव, तू ही देख ले। पहले शोभा गई, फिर बच्ची गई, अब कहीं ये ना चले जाएं। पता नहीं कौन से जन्मों के पाप हैं। बेटे के जाने के बाद सारा घर बर्बाद हो गया। बच्ची आई होती तो किसी ने देखा होता, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ हाँ, आप लोग जाइए, अपना काम कीजिए, जाइए। चलो। पता नहीं कितने दिनों बाद खाना खाया होगा उसने। अच्छा हुआ खाना बना कर रखा था मैंने। तुझे एक बात बताऊं, बच्ची आई होगी पर उसके आने का समय गलत था। अगर उस समय मैं घर पे होता ना तो नींबू मिर्ची लेकर नजर उतारता उसकी। वरना अच्छा हुआ 2 निवाले तो खाए उसने। दिल को तसल्ली हुई। मेरा पेट भर गया रे। तुझे एक बात बताऊं, अब ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। अगर दोबारा आई ना तो उससे पूछूंगा बाहर क्यों घूमती रहती है तू, हाँ? और दोबारा कभी घर के बाहर उसे पांव नहीं रखने दूंगा। उसे वाड़ी पर ले जाऊंगा, इंदू के सामने खड़ा करूंगा। इंदू उसे समझाएगी, फिर मैं उसे घर ले आऊंगा। भगवान के सामने उसे खड़ा करके माफी मांगने के लिए कहूंगा। भगवान से कहूंगा, विनती करूंगा कि हे देवा महाराजा, बाबा, अब सब कुछ ठीक कर दो। जो भी गलती हुई है उसे माफ कर दो, बच्ची को ठीक कर दो। ऐसा कहूंगा उनसे। हाँ हाँ, आबा, आप यहाँ आइए, आइए, बैठिए, बैठ जाओ। आबा, हो गया ना आपके मन मुताबिक सब कुछ?
आ गई ना बच्ची का की फिर से, तो अब निश्चिंत रहिए। अरे वो आई तो थी, पर उसके पांव टिकते कहाँ हैं? अरे आबा काका, क्या रे चौंथिया, क्या लेकर आया है तू? ये भजिया लाया था आपके लिए। भजिए? भजिए क्यों लेकर आया? मेरा पेट भर गया। अरे बच्ची आई थी, खाना खाकर गई है। माधवा, अच्छा हुआ ना खाना बना कर रखा था, है ना? आबा काका, वो बच्ची का की। हाँ, आ गई है वो वापस। ऐसे कहीं गई होगी बाहर। अरे आबा, बच्ची काकी ने खाना नहीं खाया। अरे तुझे कुछ पता नहीं। ए माधवा, बता इसे। चौंतिया माधव, अरे वो खाना मैंने खाया था। मुझे बहुत भूख लगी थी। आबा काका को यहाँ मिलने आया तब वो यहाँ थे नहीं। खाना बना हुआ देखा, सोचा कि इतना सब तो आबा काका खाएंगे नहीं, इसलिए मैंने ही खाना खा लिया। इसलिए तो ये भजिए लेकर आया था। आबा, आबा का गलती हुई मुझसे। तूने खाया, इस बात से गुस्सा नहीं हो रहे? तू खा, मैं तुझे बनाकर खिलाऊंगा। पर मुझे लगा कि मेरी बच्ची खाना खाकर गई है रे। मेरी खुशी 2 पल भी नहीं टिकी। मेरी बच्ची नहीं आई। अथवा मेरी बच्ची अभी तक नहीं आई। आबा, आबा शांत हो जाइए। हाँ हाँ आबा, शांत हो जाइए। अरे आबा, कोई बात नहीं। आई, माधवा, अरे माधवा, हाँ? अरे ध्यान कहाँ है तेरा? कहीं नहीं आई। कुछ नहीं किया, कब से थाली लेकर बैठा है, खाता क्यों नहीं है? क्या रे, कहाँ है तेरा ध्यान? आई, मुझे आबा की बहुत चिंता हो रही है। क्या हुआ? उन्होंने कहीं फिर से जान? नहीं, पर उनकी जो हालत है मुझसे देखी नहीं जाती। वो सिर्फ सांस ले रहे हैं, पर उनकी जान तो बच्ची काकी में बसी है। वो रोज आस लगाए बैठते हैं कि बच्ची काकी आज घर आ जाएंगी, पर काकी आती नहीं। दिन ब दिन वो बहुत ही कमजोर होते जा रहे हैं। इसका ना एक ही उपाय है, बच्ची जल्दी घर आ जाए। आबा की यहाँ पर ऐसी हालत हो गई है, पर बच्ची भी किस हालत में होगी कौन जाने। मैं मिला तो था ना उनसे, वो काफी सदमे में है। वो फिर से घर आएंगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। हम आस लगाए रखेंगे, बच्ची आएगी, फिर से आएगी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्ची दरवाजे पे खड़ी होकर ए इंदु ऐसे पुकारेगी और कहेगी कुछ खाने को देना मुझे।
ये सपना ना जल्दी पूरा होगा, ऐसे ही कहना चाहिए हमें। तू खाना खा ले। मेरा हो गया? हाँ 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 धोले। सरिता, एक काम करेगी? क्या आई? ये सारा खाना फेंकना मत, बचा कर रखना। बच्ची लौट कर आई तो। हाँ हाँ रखती हूँ सब, पर अन्ना आ गए तो? अरे उनकी थाली में परोस कर रखती हूँ। हाँ भैया पानी लीजिए। अर्णा आज सादा ही खाना बनाया है। इसलिए मिर्ची रखी है। देखिए, हाँ सह सकते हैं तभी खाइएगा। रलना आराम से, मुंह जल जाएगा। मुझे नहीं पता था आपको मिर्ची इतनी पसंद है। पहले पता होता तो ढेर सारी मिर्ची लेकर आती बाजार से। अच्छा रुकिए, मैं अभी आई। ये लीजिए, जितनी चाहिए उतनी खाइए। दो मिनट के लिए तो मैं भूल ही गई थी कि आप तो अर्णा नाइक हैं। एक क्या, ऐसी 100 मिर्चियां खा सकते हैं। अर्णा, अगली बार आएंगे ना खाने पर तो सिर्फ मिर्चियां ही परोसूंगी, खाना बनाने की झंझट ही नहीं। अर्णा, बहुत हुआ। अब इससे ज्यादा आप मिर्चियां नहीं खा पाएंगे। रुके, मैं शक्कर लेकर आती हूँ। अन्ना नाइक हूं मैं, आग उगलता हूं। ये मिर्चियों से मुझे कुछ नहीं होने वाला। आपकी जलन बुझानी है तो एक ही उपाय है। शक्कर से कुछ नहीं होगा। कैसा उपाय?